और चलिए अब आपको सीधा लिए चलते हैं भीलवाड़ा की पावन धरा पर, जहां आचार्य श्री महाश्रमण के अमृत प्रवचन शुरू हो गए हैं। तो आचार्य श्री महाश्रमण के अमृत प्रवचनों की तरफ आपको लिए चलेंगे। आपको बता दें कि भीलवाड़ा के तेरापंथ नगर में आचार्य श्री महाश्रमण रोजाना अपने अनुयायियों को प्रवचन देते हैं। अमृत प्रवचनों के जरिए वो उनके साथ में बातचीत करते हैं और सत्य अहिंसा के मार्ग पर उन्हें चलने के लिए लगातार प्रेरित करते हैं। आपको सीधा जोड़ने का भी प्रयास करेंगे। तो आचार्य श्री महाश्रमण जी का चातुर्मास पर्व जारी है। आदित्य विहार में प्रवचन कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। भीलवाड़ा समेत पूरे प्रदेश के लिए ऐतिहासिक ये पल है। लगातार अनुयायी प्रवचन का लाभ रोजाना ले रहे हैं। आचार्य श्री महाश्रमण अपने अमृत प्रवचन दे रहे हैं और एवन टीवी के माध्यम से हम आपको रोजाना उनके अमृत प्रवचन सुनाते भी हैं, टेलीविजन के माध्यम से। तो भीलवाड़ा समेत पूरे देश के लिए ऐतिहासिक पल, पूरे देश भर से और देश के बाहर से भी आचार्य श्री महाश्रमण के अनुयायी पहुंच रहे हैं प्रवचनों का लाभ लेने के लिए। साथ में रहते हैं तो परिग्रह बंधन है और परिग्रह का एक परिणाम आता है हिंसा। हिंसा परमो धर्म है कहा जाता है। अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो इसी प्रकार अपरिग्रह भी बड़ा धर्म है। आदमी पदार्थों में आसक्त हो जाता है, लोभ पुष्ट हो जाता है। लोभ है वह फिर हिंसा को जन्म देने वाला बन जाता है। तभी तो मानो कहा गया कि पाप का बाप लोभ होता है। शास्त्रकार ने बताया है कि परिग्रही मनुष्य प्राणियों का स्वयं हनन करता है और दूसरों से हनन करा देता है और हनन करने वाले का अनुमोदन कर देता है। इस प्रकार हिंसा में प्रवृत्त आदमी अपने वैर को बढ़ाता है, वह दुख से मुक्त नहीं हो सकता। बंधन को तोड़ना है तो परिग्रह को भी तोड़ना होगा और हिंसा के बंधन को भी तोड़ना होगा। परिग्रह का बंधन टूट जाएगा तो मान के चलें हिंसा का बंधन तो अपने आप ही लगभग या संपूर्णतया खत्म हो जाएगा। स्थूल रूप में हिंसा को भी छोड़े आदमी, परिग्रह को भी कम करे। राग और द्वेष मूल चीजें, जैसा कि आगम में अन्यत्र कहा, रागो ये दोषो भी कम बीयम, बीज राग और द्वेष है। अब परिग्रह, हिंसा, यह राग द्वेष को उत्तेजित करने वाली चीजें होती हैं। तो परिग्रह और हिंसा पर आदमी ध्यान दे कि मैं परिग्रह से कितना विरक्त हो सकता हूं
और हिंसा को कितना छोड़ सकता हूं। ठीक है, संपूर्णतया तो हिंसा को छोड़ना मुश्किल है देहधारी के लिए प्राय, पर परिग्रह को भी छोड़ना आम गृहस्थ के लिए मुश्किल है। परंतु अल्पीकरण है, यह अल्पीकरण एक ऐसा सिद्धांत है, बहुत सुंदर है, कि एक साथ पूरा नहीं छोड़ सकते तो अल्पीकरण कर दो, परिग्रह को भी कम करो और हिंसा को भी कम करो। धीरे धीरे कम करते करते आदमी पूर्णतया परिग्रह और हिंसा से मुक्त हो सकता है। जैन धर्म में श्रावक के 12 व्रतों में यह स्थूल प्राणातिपात को छोड़ने की बात भी आती है, इच्छा परिमाण की भी बात आती है, और 7वां व्रत है भोगोपभोग परिमाण, भोगोपभोग का परिसीमन करना, खाने का संयम, कपड़ों को पहनने का संयम, यो पदार्थों के सेवन का उपयोग का भी संयम करना। तो परिग्रह से हिंसा होती है। कैसे? एक सुंदर प्रसंग है, कथा या प्रसंग जो भी, परिग्रह से हिंसा कैसे होती है। 2 मित्र थे, दोनों ने चिंतन किया हम साझेदारी में व्यापार करें, पार्टनरशिप में व्यापार करें। अपने छोटे गांव में रहने वाले थे, वो कुछ बड़े शहर में गए, कुछ दूर था, वहां जाकर के दोनों ने व्यापार शुरू किया। 2-3 वर्षों तक वहां रहे तो काफी लाभ हुआ, अच्छी कमाई हो गई। सोचा अब एक बार दोनों गांव चलें, माता पिता आदि से मिलना हो जाए, बाद में फिर सोचेंगे आगे क्या करना है। एक बार उस व्यापार को समेटकर जो आमदनी हुई थी, आय हुई थी बड़ी राशि की, उसे लेकर के आ रहे थे। पैदल यात्रा कर गए थे, जगह जगह ठहरते, आगे बढ़ते। अब वो परिग्रह की चेतना कैसे जागती है। दोनों मित्र थे, वैसे एक मित्र के मन में आया कि इतनी कमाई की है, हम कल्पना कर लें कि भी 1 करोड़ की कमाई की है तो गांव में जाकर के तो आधी आधी पांति होगी, क्योंकि पार्टनरशिप में सारा काम था, तो 50 लाख होगा। तो क्यों नहीं 1 करोड़ सारी राशि मेरे पास रह जाए, उसका उपाय क्या हो। वो परिग्रह की चेतना जाग गई, तुष्ट हो गई। सोचा इसका एक ही उपाय है, अगर इसको मैं मार दूं मेरे मित्र को, तो फिर सारी वो कमाई की राशि मेरे पास रह जाएगी। इसको मार देना चाहिए। कैसे मारूं, तरीका सोच रहा था। अब कई बार एक विचार दूसरे में भी, मानो संक्रांत या वो ही विचार दूसरे में भी आ जाता है। दूसरे मित्र ने यही सोचा कि सारी संपत्ति मुझे मिल जाए अगर मैं इसको मार दूं। वह उसको मारने की बात सोचने लगा। दोनों एक दूसरे की हत्या की प्लानिंग करने लग गए। प्लानिंग कर भी ली, अपने अपने ढंग से योजना को क्रियान्वित देने से पूर्व तक की अवस्था में आ गए। एक दिन वो शाम को एक गांव में पहुंचे, दोनों एक धर्मशाला में सो रहे थे। ऐसे ही पुरानी सी धर्मशाला थी, वहां बाहर स्थान था, वहां सो गए थे। रात को 12-1 बजे वो पहला मित्र उठा, सारी योजना बनाई हुई थी, छुरा निकाला और सोए हुए दूसरे मित्र के पेट में छुरा घोंपा। थोड़ी सी देर में उस मित्र का प्राणांत हो गया।
खून की नदी से बह गई। और इस मित्र ने रात में ही उस डेड बॉडी लाश को कहीं दूर डाल दिया, इस तरह गाड़ दिया कि पता नहीं चले। तो सवेरे उठा और सारा सामान खुद का और दूसरे मित्र का लेकर के आगे बढ़ा। 2-3 किलोमीटर चला, सोचा अब थोड़ी नाश्ता करना है, भूख लगी हुई है, तो यहाँ थोड़ा तालाब भी है तो स्नान भी कर लूं और फिर नाश्ता भी कुछ करना है, आसपास कहीं कुछ मिल जाए तो सोचा कि मित्र के सामान को देख लूं क्या क्या चीजें हैं। तो मित्र के सामान में कटोरदान था, उसमें लड्डू रखे हुए थे। जैसे सर्दी का मौसम और मेथी के लड्डू बने, ऐसे लड्डू थे। सोचा अरे ये ठीक है, लड्डू खा लूं तो आज का नाश्ता लड्डू से ही हो जाएगा। अब उसने वो थोड़ा मुंह और धोकर के स्नान कर लिया और फिर कटोरदान को खोला, वो देखे लड्डू हैं ही। तो वहां बैठा तालाब के परिपार्श्व में 5-7 लड्डू थे, तो भूख लगी हुई थी, एक साथ सारे के सारे लड्डू खा गया। खा के सोचा थोड़ा सा लेट जाऊं, थोड़ा आराम कर लूं। लेटा तो ऐसा लेटा वापिस उठा ही नहीं, यानी मृत्यु हो गई। हुआ यूं, उस दूसरे मित्र की प्लानिंग थी कि विष जहर के लड्डू उसने बनवाए थे कि जहर के लड्डू इसको खिलाऊंगा और ये मर जाएगा। दोनों मर गए, दोनों एक दूसरे के हत्यारे बन गए। अब यह क्यों हुआ? यह परिग्रह ने हिंसा को जन्म दे दिया। दोनों में लोभ जाग गया कि धन मुझे मिल जाए। दोनों ने सोचा धन, सारा धन मुझे मिल जाए। अब सारा धन पाने के प्रयास के कारण दोनों ही मर गए। अब हिंसा, अब इस परिग्रह से क्या लाभ हुआ? इसलिए एक संदर्भ में कहा जा सकता है यह अर्थ यानी पैसा अनर्थ का कारण बन सकता है। पैसे का उपयोग भी है, लोभ की चेतना ज्यादा हो जाती है तो अर्थ अनर्थ का कारण भी बन सकता है। धन ने पड़ो धिक्कार, ऐसे धन को तो मानो धिक्कार दी जानी चाहिए। परिग्रह और हिंसा, एक आदमी किसी दूसरे आदमी का मर्डर कर देता है तो वो तो एक तो मर गया, एक मर गया, उसके परिवार में कितना मातम छा जाता है। क्या बीतता होगा जिस परिवार से ऐसा युवक कोई मार दिया जाए। अब वो एक तो मर गया, परिवार में समस्या हो गई, दुख हो गया। अब पुलिस के पास बात गई, आगे खोजबीन हुई तो जिसने मर्डर किया वो पकड़ा गया और न्यायालय ने उसको फांसी की सजा सुना दी। तो वो भी मर गया, उसके परिवार में भी कठिनाई हो गई। तो मर्डर करने से लाभ क्या हुआ? जिसको मारा वह गया, उसके परिवार में दुख हुआ, जिसने मारा वो भी गया, उसको न्यायालय ने सजा सुना दी फांसी की, वो भी गया। तो मर्डर से दोनों का ही नुकसान हो गया। तो ऐसी गुंडागर्दी, ऐसे काम में आदमी को क्यों जाना चाहिए? आत्मा का नुकसान तो खैर है ही मारने से। तो ये हिंसा के प्रति विरक्ति जागे जैन शास्त्रों में, और फिर आचार्य तुलसी ने जो अनुव्रत आंदोलन चलाया, आगे बढ़ाया, उसमें भी अहिंसा की बात है। निरपराध प्राणी की यूं हत्या नहीं करना, तो यह एक अहिंसा की बात है। वो एक कोई जैन धर्म की बात नहीं, वो जैन धर्म की तो है ही, पर यह एक आदमी आदमी के लिए काम की बात है कि कैसे वो एक सीमा तक गार्हस्थ्य में भी अहिंसा का अनुसरण करे। अहिंसा से समाज भी सुखी रह सकता है, वरना डर, भय, खौफ, एक दूसरे को मारने की बात, आदमी से आदमी डरता है, आदमी से आदमी डरता है। हालांकि आदमी आदमी से प्रेम भी कर लेता है, मित्रता भी करता है, सौहार्द भी करता है, और कभी फिर आदमी की आकृति से ही, आदमी की आकृति में राक्षसता दिखाई देती है
और आदमी आदमी से डरने लग जाता है। यह हिंसा है, तब आदमी आदमी से डरता है। तो स्वस्थ समाज की रचना के लिए भी यह अहिंसा की विचारधारा, अहिंसा का दर्शन, अहिंसा का कंसेप्ट, अहिंसा का तत्व बहुत जरूरी होता है। यह अहिंसा भले राष्ट्रों के संदर्भ में देखें, एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के साथ कैसा व्यवहार करता है, आसपास पड़ोस में रहने वाले राष्ट्र हैं, अगर मैत्री से रहें तो कितना अच्छा है। वो यदा कदा हिंसा की बात चलती है तो ठीक है, पड़ोसी का बढ़िया धर्म नहीं, फिर पड़ोसी पड़ोसी शांति से रहें तो अच्छा है। पड़ोसी पड़ोसी में यह चलता रहता है तो उत्तम बात नहीं होती है। तो अहिंसा से शांति रह सकती है, और हिंसा अशांति को पैदा करने वाला तत्व है, दुख को पैदा करने वाला तत्व है हिंसा। कहा गया है, हिंसा पशुयानि दुखानि, दुख हिंसा से पैदा होते हैं। परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी वो अहमदाबाद पधारे थे, सन 2002 की बात है। पहले शिवांशी माला ने उधर विराजे हुए थे, उधर मर्यादा महोत्सव था। थोड़ी बात आई कि भी उधर तो हिंसा है, वहां नहीं जाना चाहिए, भी हिंसा हिंसा है। पर आचार्य श्री तो पधारे। अहमदाबाद पधारने से पहले हिंसा वो उन दिनों में वो गोधरा कांड हुआ था। गोधरा कांड को लेकर हिंसा हो गई थी, हिंसा भड़क गई थी, हिंसा को मौका मिल गया था। तो वो गुजरात में वो विशेष हिंसा का वो माहौल था। आचार्य श्री वहां पधारे और गुजरात में उन्होंने एक अहिंसा का मानो कार्य किया। हिंदू लोगों से मिले, मुसलमानों से भी मिले, प्रशासन से भी कुछ, वो भी प्रशासन का व्यक्ति भी बैठा। एक अहिंसा होनी चाहिए। गुरुदेव फरमाते कि हिंसा करोगे तो पिछड़ जाओगे, अहिंसा में रहोगे तो विकास करोगे, विकास हो सकेगा। तो हिंसा से ह्रास होता है, विकास में भी बाधा होती है। अहिंसा है तो शांति भी रहती है, विकास भी हो सकता है। तो शास्त्रकार ने ये हिंसा की बात बताई कि हिंसा जो करता है वो बैर को बढ़ाता है। आज वो उसको मारेगा, वो फिर उसको क्यों परस्पर हिंसा होती है तो वैर बढ़ता है। तो अवैर भाव नहीं, वेरेण वीरानी सम्मति है कदाचन, वैर से वैर शांत नहीं होता, अवैर से वैर शांत हो सकता है। तो हम ये मैत्री अहिंसा के द्वारा हिंसा को कम करने का, हिंसा को बंद करने का प्रयास करें, तो अहिंसा के पथ पर चलने का प्रयास करें। यह मुक्ति का मार्ग है, दुख मुक्ति का और मोक्ष का मार्ग है। दानान शिष्ठम अभय पयाणम सच्चेषु या अणवज्जं वयन्ति तवेषु या उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणे नाय पुत्ते। आज साहित्यकार लेख सम्मेलन भी एक संत साहित्यकार की सन्निधि में हो रहा है। तो मंगल पाठ के साथ में फिर इसका कार्यक्रम चालू हो सकेगा। पहले सुने सभी मंगल पाठ। उपवास, बेला, तेला आदि का प्रत्याख्यान करने के इच्छुकों के लिए सूर्य उग गए अब तठम पचखाम यथनम खाइमम साइमम अपाणम बोशिरामी, कल सूर्योदय तक तीनों आहारों का त्याग है। अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो। अरहंते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहू शरणं प्रवज्जामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। ललित जी
ललित जी गर्ग ध्यान देते हैं। बनते आज हमारे लिए विशेष प्रसन्नता की बात है कि अणुवत विश्व भारती द्वारा प्रतिवर्ष प्रदत्त किया जाने वाला उत्कृष्ट नैतिक एवं आदर्श लेखन के लिए दिया जाने वाला अणुवत लेखक पुरस्कार वर्ष 2021 के लिए प्रख्यात पत्रकार, विदेश नीति के मर्मज्ञ, हिंदी भाषा के पुरोधा, समाज सेवी एवं उत्कृष्ट लेखक डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक को एवं 2020 का पुरस्कार प्रख्यात रचनाकार, साहित्यकार, कवि, राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक जी गहलोत के विशेषाधिकारी डॉक्टर फारूक आफरीदी को आज आपकी पावन सन्निधि में प्रदत्त किया जा रहा है। अणुवत लेखक पुरस्कार अब तक स्वर्गीय धर्मचंद जी चोपड़ा, डॉक्टर निजामुद्दीन, डॉक्टर राजेंद्र अवस्थी, राजेंद्र शंकर जी भट्ट, डॉक्टर मूलचंद सेठिया, आनंद प्रकाश त्रिपाठी, के रत्तू, डॉक्टर छगनलाल शास्त्री, विश्वनाथ सचदेव, नरेंद्र शर्मा कुसुम, श्रीमती सुषमा जैन, प्रोफेसर उदय भानु हंस, मैं स्वयं ललित गर्ग, श्री बजरंगलाल जी गुप्ता, शैलेश मेहता, श्री दिलीप धिंग, श्री महेंद्र जैन, डॉक्टर धर्मीचंद जैन एवं श्रीमती पुष्पा सिंह को प्रदत्त किया जा चुका है। इस वर्ष का यह पुरस्कार जिन महान साहित्यकार, पत्रकार डॉक्टर वैदिक जी को प्रदत्त किया जा रहा है, उन्होंने न केवल पत्रकारिता में बल्कि साहित्य में और समाज के क्षेत्र में नैतिक मूल्यों को निरंतर बल दिया है। वे नैतिक पत्रकारिता के दीप स्तंभ हैं। राष्ट्रभाषा हिंदी के गौरव को बढ़ाने एवं इसे जन जन तक पहुंचाने में आपकी निरंतर सेवाएं प्राप्त हो रही है। अणुवत आंदोलन, अहिंसा यात्रा एवं तेरापंथ की गतिविधियों के साथ आप सक्रियता से जुड़े हुए हैं। वैसे वे इन सब पदों से ऊपर हैं, एक महान समाज निर्माता हैं। मेरी दृष्टि में वे स्वयं एक संस्था है। डॉक्टर वैदिक जी देश की धरोहर हैं, महान हैं। यूं तो उनके जीवन के अनेक आयाम हैं, दिशाएं हैं, लेकिन हमारा आज का ये पुरस्कार उनके उत्कृष्ट लेखन के लिए प्रदत्त किया जा रहा है। मैं उनके संबंध में कहना चाहूंगा कि अंधेरा मांग रोशनी की भीख, हम अपना घर न जलाते तो और क्या करते। आज पूज्य आचार्य श्री महाशमन जी के सानिध्य में अणुवत लेखक पुरस्कार
समारोह मेरी दृष्टि में अहिंसा यात्रा और भीलवाड़ा चातुर्मास की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में आज यहाँ एक नया इतिहास रचने जा रहा है। मैं प्रारंभ में अणुवत विश्व भारती के अध्यक्ष भाई संजय जैन से चाहूंगा कि वे स्वागत भाषण प्रस्तुत करें। परम श्रद्धेय अणुव्रत अनुशासता के श्री चरणों में वंदन। आज हम अपने आप को गौरवान्वित अनुभव कर रहे हैं कि अणुव्रत अनुशासता की सन्निधि में अणुव्रत लेखक मंच का ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। गुरुदेव, आपका जो आशीर्वाद है, आपकी जो प्रेरणा है अणुव्रत आंदोलन के लिए, वो अणुव्रत के हर कार्यकर्ता को प्रेरित करती है कि हम कैसे इस आंदोलन को आगे से आगे बढ़ाते रहें और देश भर में अणुव्रत समितियों के माध्यम से, अणुव्रत विश्व भारती के माध्यम से सभी कार्यकर्ता जागरूकता के साथ इसमें काम कर रहे हैं। किसी भी आंदोलन को प्रभावी बनाने में लेखक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और ये मैं